हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 और इस प्रश्नावली का परिचय का वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 3.1 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अपने क्या करना है, रैखिक समीकरणों का युग्म बनाने हैं। यहाँ पे 2 समीकरण बनेगी, फिर उनको हल करना है, सारणी बनानी है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ से उसका आंसर ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन देखते हैं। इसमें अपन लड़कों को तो मान लेंगे इसमें x, लड़कियों को मान लेंगे इसमें y। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न का हल है। अपन ने माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि लड़के और लड़कियां कुल कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थियों में दोनों आगे, लड़के भी आगे और लड़कियां भी आगे, दोनों मिला के कितने हैं? 10 हैं। तो इसको ऊपर लिखेंगे x + y बराबर 10। तो देखिए x लड़के, y लड़कियां और कुल कितने हैं? 10। समीकरण 1, ये अपने एक समीकरण आ गई। अब क्या है, देखो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो इसको समीकरण अपन बनाएंगे। अब देखो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि लड़कियों की संख्या कितनी है? y, लड़के कितने हैं? x। प्रश्न में दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक है। अधिक के लिए अपन प्लस करते हैं, कम के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब ये समीकरण आ जाएगी आपके पास 2। समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। इन समीकरणों से अपन अब मान निकालेंगे और सारणी बनाएंगे। देखिए समीकरण अपन लेते हैं 1। समीकरण 1 से x + y बराबर 10 पर क्या करते हैं, y को यहाँ रखते हैं और x को उधर भेज देते हैं। समीकरण 3 हो गई। ठीक है, अब अपने पास y बराबर 10 - x है, एक y बराबर x + 4 है। इन दोनों समीकरण से अपन मान रख के मान निकालेंगे और सारणी बनाएंगे। देखो अपन पहले समीकरण 3 में मान रखते हैं। समीकरण 3 से आप क्या करना है, x बराबर मान रखना है 2, x बराबर 2 रखने पर। तो देखो समीकरण 3 में x की जगह 2 रखो तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस x की जगह 2 रखा तो यह आ जाएगा y बराबर 10 - 2 गया 8, y का मान आया 8। x बराबर 2 पर y का मान 8। अब एक मान और रखो समीकरण 3 में, x बराबर आप 3 रख दो और जरूरी नहीं आप मान ये रखो, जो आपको अच्छा लगे, 0, 1, -1, 2, -2 कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ रखो 3, तो y बराबर 10 माइनस x की जगह 3 रखा, 10 - 3 कितने हो गए? 7। तो y का मान 7 आ गया कहाँ पर? x बराबर 3 पर। ठीक है, तो इसकी सारणी बन जाएगी सारणी क्या बन जाएगी, अपन ने x का मान 2 रखा तो y का मान आया 8, यहाँ x का मान 3 रखा, y का मान आया 7। एक सारणी बन गई। ये सारणी किसकी है? ये सारणी है y बराबर 10 - x की। अब ऐसे अपन बनाएंगे एक सारणी समीकरण 2 की। अब समीकरण 2 से या 2 में मान रखो, समीकरण 2 क्या है, यहाँ से कर लो। समीकरण 2 है आपकी y बराबर x + 4।
इसमें आपको x की जगह मान रखना है और y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, तो रखो y बराबर x की जगह 1 रखा प्लस 4, कितना हो गया, y बराबर 5, एक मान आ गया। अब दोबारा समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, रखो 0, यहाँ पे y बराबर x की जगह 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 हो गया 4, ठीक है। तो 2 मान आ गए। अब इसकी अपन सारणी बनाते हैं। तो देखो x और y, अपन ने यहाँ पे x का मान 1 रखा, y का मान आया 5, यहाँ पे x का मान 0 रखा, y का मान आया 4। अब आपके पास दो समीकरण, दो सारणी है। ये सारणी है आपके पास y बराबर x प्लस 4 की, एक सारणी ये है, एक सारणी ये है। इन दोनों सारणियों से अपन अब ग्राफ बनाते हैं। अब देखो अपन ग्राफ बनाते हैं। मैंने ये लाइनें खींच ली है। ये होती है आपके पास x अक्ष, ये होती है y अक्ष, इस पर ये होता है प्लस का, ये मान होते हैं माइनस के, नीचे मान माइनस का, ऊपर मान प्लस का, ये है मूल बिंदु, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपने पास, देखो ये सारणी के मान है। पहले y बराबर 10 माइनस x अपनी सारणी है, उसके मान थे अपने पास, x का मान 2, 2 पर 8, y का मान, x का मान 2 है, y का मान 8 है। देखो x अक्ष ये है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, और y का मान क्या है 8। तो ऊपर चलो आप, y का मान 8 ये हो गया। फिर x का मान 3 है, y का मान 7 है, तो x का मान 3, y का मान 7 ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। तो स्केल से अपन इसको मिलाते हैं, एकदम सीधा मिलाना आपको। ठीक है, ये बन गई आपकी सरल रेखा किसकी, y बराबर 10 माइनस x की, ठीक है। अब बनाते हैं अपन y बराबर x प्लस 4 की। तो अपने पास मान थे, x का मान 1 है, y का मान 5 है, तो x का मान ये 1 है और 5 ये रहा। दूसरा मान x का मान 0, y का मान 4, तो x का मान 0 यही है, ये मूल बिंदु है, y का मान 4 ये रहा। दो बिंदु आगे, इनको आप स्केल से मिला दीजिए। ये आपके सरल रेखा बन गई। और ये सरल रेखा किसकी है, ये है y बराबर x प्लस 4। अब देखो दोनों सरल रेखाएं कहाँ पे काट रही है, ये इस बिंदु पे काट रही है, तो ये अपना है हल है, ठीक है। अब ये हल कितना है, तो देखो इस बिंदु पे काट रही है ना, तो ये देखो नीचे आओ आप, ये है x अक्ष, तो यहाँ पे आ रहा है 3, तो इस बिंदु का मान हो गया x अक्ष पे 3। फिर इधर आओ, ये y अक्ष पे 7, तो y अक्ष पे 7 और x अक्ष पे 3, ये इस बिंदु के निर्देशांक है। ये अपना उत्तर है। अपन ने x माना था लड़कों की संख्या, y मानी थी लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि लड़कों की संख्या कितनी आई, 3, और लड़कियों की संख्या बराबर 7, ठीक है। यह आपका आंसर है, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करोगे। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः है लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। ये अपन ने कैसे प्राप्त करी, ग्राफ विधि से प्राप्त कर ली थी, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका।
5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं। अपन मानना कि पेंसिल का मूल्य x रुपये है और कलम का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों की सारणी समीकरण बना लिया। अब इनकी सारणी बनाएंगे। सारणी से पहले अपन इनकी मान ज्ञात करेंगे। अब देखो समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, 5x + 7y = 50 है, तो अपन 7y को यहीं रखेंगे, 5x को उधर भेज देंगे। 50 - 5x, 7 जो यहाँ गुणा में है ये यहाँ पे बट्टा में चला जाएगा। ठीक है। अब अपन यहाँ पे x का मान ऐसा रखेंगे, इसको सरल करने पर और 7 का भाग चला जाए। तो ऐसा मान देखो, तो यहाँ पर आप समीकरण इसको 3 दे सकते हो। समीकरण 3 में x बराबर, तो क्या रखें यहाँ पर, क्या मान रखें कि इसमें घटाएं और 7 का भाग चला जाए। अपन यहाँ पे x बराबर 3 रख के देखते हैं क्या आता है। 3 रखने पर तो यहाँ पे रखो आप 50 - 5 और x की जगह 3 बट्टा में 7। इसका आप सरल करो तो 50 - 5 दिया 15 बट्टा 7, तो ये कितने बचेंगे, घटाएंगे तो 35 और 7 का भाग देंगे तो y बराबर 7 - 5 35। y का मान आ गया आपके पास 5 और फिर रखा क्या था, x बराबर 3। अब अपन एक मान और रखते हैं इसमें। समीकरण 3 में x बराबर -4 रखने पर, आप प्लस में भी रख सकते हो माइनस में भी रख सकते हो, लेकिन रखना वही है जिसमें 7 का भाग चला जाए। अब अपन यहाँ रखते हैं y बराबर 50 - 5, x की जगह -4 और बट्टा में 7, फिर 50 माइनस प्लस 5 हो के 20 बट्टा में 7 और ये हो गया जोड़ने पर 70। 70 में अपन 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ये अपने को 2 ही मान निकालने हैं, तो अपन ने उसकी जगह -4 रखा, y का मान 70 आ गया। अब अपन देखते हैं इधर समीकरण अपनी 2 है, उससे मान निकालते हैं। समीकरण 2 से 2 आपके पास है 7x + 5y = 46। आपको इधर 5y रखना है, 7x को उधर भेज देना है, प्लस का है उधर जाएगा -7, 5 यहाँ पर गुणा में है इधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा। इसको ओपन लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 4 में आपको ऐसा मान रखना है x की जगह कि सरल करने पर 5 का भाग चला जाए। तो अपन यहाँ पे लेते हैं ये x का मान 3 लेने पर, 3 रखने पर रखो y बराबर 46 - 7 गुणा 3 बट्टा में 5। तो सरल करेंगे तो ये 46 - 7 दिया 21 बट्टा में 5, घटाएंगे तो ये बचेगा आपके पास 46 - 21 बचेगा 25, 25 बट्टा 5। तो y बराबर 25 में 5 कब आ गया, 5 बार, तो y का मान आ गया 5। ठीक है। अब आपको एक मान और लेना है इसमें, तो अपन लेते हैं समीकरण 4 में x बराबर 8 रखने पर, संख्या अपन वही लेंगे कि उससे सरल करने पर 5 का भाग चला जाए। अब लिखो इसमें y बराबर 46 - 7, x है, x की जगह आपको 8 लेना है, बट्टा में 5 है, और 46 - 7 तो 8 तो 56 हो गया, बट्टा में 5 है,
घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 56 है, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब 10 में अपन 5 का भाग देंगे तो आपके पास y का मान आ जाएगा माइनस का 2। 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, वो चिन्ह है माइनस का। अब अपन इन दोनों की सारणी बनाते हैं। तो देखो x y, x का मान अपन ने यहाँ पे रखा था 3, y का मान आया था 5, 3 पर मान आया 5, फिर x का मान रखा माइनस का 4 और y का मान आया 10। ये तो बन गई इसकी सारणी। अब इसकी बनाते हैं अपन सारणी। ठीक है, x बराबर अपन ने रखा था 3, y का मान आया था 5, x बराबर रखा था 8, y का मान आया था माइनस का 2। अब इन दोनों सारणियों से अपन ग्राफ बनाते हैं और फिर अपन ग्राफ विधि से उत्तर प्राप्त करेंगे। अब देखिए अपन इस सारणी से ग्राफ बनाते हैं। एक सारणी ये है, एक सारणी ये है, मैंने खींच ली है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखो x का मान 3 पे 5 प्राप्त होता, x का मान 3, y का मान 5 यहाँ पे। फिर x का मान -4, y का मान 10, तो x का मान -4, y का मान 10 ऊपर है, y का मान 10 यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन अब बनाएंगे दूसरी सरल। अब सारणी 2, x का मान 3 रखा, y का मान 5, कोई सेम आएगा। x का मान 3, y का मान 5, सेम मान है। और x का मान 8 पे y का मान 2, तो x का मान यहाँ पे ये 8 और y का मान कितना आया, y का मान माइनस का 2, ये -2 है नीचे 8 पे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है, ग्राफ आपका अलग अलग बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान जो है जिस बिंदु पे मिलेंगे वो मान सेम आएगा। अपने मान अलग अलग लिया तो ग्राफ भी अलग बन सकता है। अब देखो इस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है, देखो यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है, इस x अक्ष पे, तो इसका मान हो जाएगा 3, इधर y अक्ष पे इसका मान हो जाएगा 5। अपना उत्तर यही है 3 और 5। तो अपन ने x माना था पेंसिल और y माना था कलम, इनका आंसर ये आएगा। तो इन दोनों सरल रेखाओं को ऊपर मिलाते हैं तो एक निर्देशांक प्राप्त होता है जिसका मान होता है 3 और 5। अब आप इनके यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये सारणी जो है, ये रेखा है, वो किस बहुपद की है, 7x + 5y = 46 की। और ये जो रेखा है ना, वो है 5x + 7y = 50। ठीक है, इस प्रकार से आप ये ग्राफ बना सकते हो। अतः अपन लिख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर काटती हैं। अतः एक पेंसिल का मूल्य तो 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये, क्योंकि ये पहला मान x का है, दूसरा मान y का है। और शुरू में अपन ने यही माना था भाई x जो है वो पेंसिल का मूल्य है, y जो है कलम का मूल्य है। तो इस प्रकार से अपन ने पहले क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। अब अपन ने तीनों कंडीशन पढ़ी थी, उनको अपने को यहाँ पे लागू करना है और प्रश्न को हल करना है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अपने पढ़ा था एक बार समीकरण निकाय, इसके अंतर्गत दो समीकरण होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार का है, उसमें 3 स्थितियां हैं। देखो अगर तीनों ही मान बराबर नहीं है
उस केस में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, हल केवल एक होगा, निकाय संगत होगा। और अगर तीनों मान बराबर हैं तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक रेखा, ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। और संपाती के केस में हल जो होंगे वो अनंत होंगे, अनेक हल होंगे और निकाय संगत होगा। और इस केस में दोनों मान बराबर हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है। इस केस में दोनों रेखाएं समांतर होती है। समांतर रेखाएं ऐसी होती है, उसमें कोई भी हल नहीं होता है। और यदि कोई हल नहीं है तो निकाय भी असंगत है। अब हमें चेक करना है क्वेश्चन में कि इनमें तीनों में से कौन सी स्थिति लागू होती है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसमें ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 b2 c2। ठीक है, तो इनको आप इसे लिखो, इसका अपन हल करते हैं। तो a1 कितना है, 5 है, और a2 7 है बराबर, ये है आपका b1 माइनस b1 है माइनस 4 और b2 है 6, फिर c1 है 8 और c2 है माइनस 9। इसको इस प्रकार से देखो आप, इसको आपको तुलना करनी है। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन समीकरणों की इनसे तुलना करनी है। तो ये a1 का मान है, ये a2 का मान है। देखो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। अब देखो तीनों में इसको अपन काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और नहीं कट रहा। 5 बट्टे 7 बराबर माइनस 2 बट्टा 3 बराबर 8 बट्टा माइनस का 9। क्या तीनों बराबर हैं क्या? देखो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं, तीनों बराबर नहीं है। तीनों बराबर नहीं होती है उस केस में ये दोनों रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो यहाँ पर लिखना आपको, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि तीनों ही मान असमान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसमें a1 तो 9 है, b1 3 है, c1 12 है और a2 18 है, b2 6, c2 24। ठीक है, अब इनको आपको बट्टा में लिख दो। a1 अपॉन a2 तो 9 बट्टा 18 बराबर b1 अपॉन b2 3 बट्टा 6 बराबर c1 अपॉन c2 12 बट्टा 24। ये कट रहे हैं, इनको काट दीजिए आप। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। तीनों मान बराबर हैं। तीनों मान बराबर हैं तो उस केस में क्या होता है, संपाती होती है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, ये रेखाएं संपाती होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसमें a1 का मान 6, b1 का मान माइनस 3, c1 10, a2 2, b2 माइनस का 1 और c2 9 है। इसको आप a1 अपॉन a2 करो, 6 बट्टा में 2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 बट्टा में माइनस 1 बराबर c1 अपॉन c2 10 बट्टा में 9। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 6 में 2 का आ गया तो 3 आ गया, नीचे बच गया 1, तो ये बन गया 3 बट्टा 1, यहाँ पर 3 बट्टा 1, आगे 10 बट्टा 9। तो देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा। तो बताओ इस केस में क्या होता है, 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है, तो इस केस में ये रेखाएं समांतर होगी। ये रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब ऐसी, दोनों कभी भी नहीं मिलेगी। और संपाती में एक के ऊपर एक, जैसे ये है इसके ऊपर दूसरी रेखा, वो होती है संपाती। ठीक है, और प्रतिच्छेदी में ऐसे काटती है।
इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 3। अब देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। तो आपको यहाँ पे बताना है संगत कौन सा होता है, असंगत कौन सा होता है। संगत वो होता है जिसके अंतर्गत कोई ना कोई हल होता है, जैसे एक हल हो या अनेक हल है, और असंगत जिसमें कोई हल नहीं होता। चलो करते हैं इसको भी। देखो तीसरे का पहला है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो पहले देखो अपन इसको उस प्रकार से लिखेंगे जैसे a1x + b1y + c1 = 0, मतलब बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, इसमें अपन 5 को इधर ले जाएंगे, 7 को इधर लेके जाएंगे। तो 3x + 2y, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5 = 0, और यहाँ पर 2x - 3y, 7 उधर गया तो -7 = 0। ठीक है, इनमें बराबर 0 आना चाहिए तभी इनकी तुलना हो पाएगी। अब देखो यहाँ पे ये a1 है, ये a2 है, b1 b2 c1 c2। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ a1/a2 मतलब 3/2, फिर बराबर b1/b2 2/-3 बराबर c1/c2 -5 - 7। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखो ये इसके बराबर है क्या, नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो दोनों ही बराबर नहीं है। और इस केस में क्या होता है, जब दोनों ही बराबर नहीं होते हैं तो वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है तो उसका हल एक होगा और वो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि यह है संगत निकाय है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो बराबर 0 नहीं आ रहा है ना, तो पहले इनको 8 को उधर भेजेंगे, 9 को उधर भेजेंगे। तो 2x - 3y, 8 उधर जाएगा, -8 = 0, और 4x - 6y, 9 उधर जाएगा, -9 = 0। अब ये करने के बाद हम तुलना करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 की। देखते हैं तीनों मान बराबर है या नहीं। तो a1/a2 मतलब 2/4 बराबर b1/b2 -3/-6 बराबर c1/c2 -8/-9। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये बन गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 8/9। अब देखो यहाँ पे ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो 2 बराबर होते हैं, 1 बराबर नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी, और समांतर जो होती हैं वो वहाँ कोई हल नहीं होता है, और वहाँ निकाय भी कैसा होगा, असंगत निकाय होगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन यह निकाय असंगत है या यह असंगत निकाय है। अब करते हैं क्वेश्चन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। अब ये भी बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो पहले इसको इधर भेजेंगे, 3/2x + 5/3y, और उधर जाएगा -7 बराबर में 0, इसको भेजेंगे इधर, 9x - 10y + 14 उधर जाएगा, -14 बराबर 0। अब यहाँ देखो ये पूरा a1 है, ये a1, ये b1, ये c1, a2 b2 c2। तो यहाँ पे देखो a1 क्या है, 3/2, b2 ये b1 5/3, c1 -7, और a2 ये 9, b2 -10, और c2 -14। इनको आप लिखो बट्टा में, तो a1/a2 मतलब 3/2, ये तो a1 है, बट्टा में a2 मतलब 9। फिर देखो ये b1 है 5/3,
ये B1 है, ये B2 है -10, ये C1 -7 और C2 -14। ठीक है, अब देखो ये बट्टा में 9 है, इसके अपन बट्टा में 1 मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या होता है 3 बट्टा में 2 से लिख लो। फिर जो ये नीचे वाली संख्या है 9/1, ये उल्टी हो जाएगी, गुणा का चिन्ह लगा के उल्टी कर दो इसको, 1/9। ऐसे ही 5/3 ऐसी कैसी, फिर गुणा लगा के 10/1 को उल्टा कर दो, 1/10 माइनस बराबर ये प्लस हो जाएगा, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। ठीक है, इस समझ में आया कि नहीं आया? अगर बट्टा में 4 संख्याएं होती हैं ना, तो 2 संख्याएं सीधी की सीधी लिखो, फिर गुणा का निशान, और इस संख्या को आपको उल्टी कर देना है। जैसे चौथी संख्या तो आ जाएगी ऊपर, तीसरी संख्या नीचे। ऐसे यहाँ पे किया है 5/3 पहली संख्या, दूसरी संख्या सेम है, फिर गुणा चौथी तो संख्या ऊपर, तीसरी नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दिया 9। अभी क्या बन गया, ये बन गया 1 गुणा 1, ये तो हो गया 1/2 गुणा 3, 2 तिया 6। यहाँ से क्या बन गया 1 गुणा 1, 1 और 3 दूनी 6, लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस का है, बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखो तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं होती है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका हल 1 होता है, और वो निकाय कैसा होता है, संगत निकाय होता है। तो इसको लिख दो आप, ये निकाय कैसा है, तो ये संगत है, ऐसे लिख दो आप, ये है संगत है। ठीक है, ये आपका उत्तर है। अब देखो नेक्स्ट है 4, 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। तो पहले अपन 11 को उधर भेजेंगे, -22 को उधर भेजेंगे, तो ये 11 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -22 उधर गया, प्लस का 22 हो जाएगा। अब ये A1 B1 C1, ये A2 B2 और C2। तो लिखो A1/A2 5/-10, फिर B1/B2, फिर C1 11, C2 22। अब काटो कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो ये 1 में माइनस का 2 और माइनस का 1 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर -1/2। ये तो तीनों बराबर हो गए, और तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, तीनों बराबर में क्या होता है, वो रेखाएं संपाती होती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं, और उसके हल भी अनेक होते हैं, तो ये संगत है। यहाँ लिख देना, ये समीकरण जो है, समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। पहले अपन 8 को उधर भेजेंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 हो जाएगा। A1 है 4/3, B1 2, C1 -8, A2 2, B2 3, C2 -12। अब रखो आप A1/A2 में, तो 4/3, ये तो हो गया A1 का मान, ये A2/2, A2 का मान 2 है, बराबर B1 2, B2 3, C1 -8 और C2 -12। अब वही बात बट्टा में 1 ले लो आप, और इसको आप 4/3 वैसा का वैसा गुणा लगा के इस संख्या को उलट दो, 2/1 है ना, 1/2 कर दो, फिर 2/3, और फिर माइनस माइनस प्लस, इसको आप काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 यहाँ पे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन गया 2/3 = 2/3 = 2/3। ये तीनों ही बराबर हैं, तो बराबर है तो ये रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, और इसका अनेक हल हैं, और ये निकाय कैसा है, संगत है।
ये समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत। ये है संगत है, ये संगत निकाय है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 5 हुआ तीसरे का। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में क्या है? निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से युग्म असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। तो इन चारों में से कौन से संगत आएंगे? संगत के ही आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखो फिर इसका पहला क्वेश्चन सरल करते हैं। तो ये क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो पहले इसको अपन 5 को उधर भेजेंगे, 10 को उधर भेजेंगे, तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर का 0। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको आपको चेक करना है कि ये संगत निकाय है या नहीं। तो देखो a1 b1 c1, a1 यहाँ 1 है, 1, a1 a2 2, b1 यहाँ 1 है, b2 2, c1 यहाँ माइनस 5 है, c2 माइनस का 10 है, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये बन गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों मान कैसे हैं? बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये संपाती होगी और ये निकाय कैसे है? संगत है। तो ये है संगत है, और संगत है तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले इसकी अपन सारणी बनाएंगे और सारणी से पहले अपन इसके मान ज्ञात करेंगे। अब देखो अपन लेते हैं x प्लस वाई, शुरू में दो पति था, x प्लस वाई बराबर 5, वो लेते हैं समीकरण। ठीक है। y को अपन ये रखेंगे और x को उधर भेज देंगे, तो 5 माइनस x, समीकरण 1 ये बन गई। फिर यहाँ पर देखो 2x प्लस 2y बराबर 10, 2y को ही रहने देंगे, 10 के उधर 2x इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का ना, उधर गया माइनस का, और ये 2 क्या है? बट्टा में, इधर आएगा तो गुणा में, तो बट्टा में। अब देखो यहाँ पे ये 2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, यहाँ बच गए 5, यहाँ बच गया x बट्टा में 2। ठीक है। 2 पर ने यहाँ से कॉमन निकाल दिया। फिर 2 कॉमन आया तो 10 में 2 का भाग दिया, 5 बार गया, माइनस 2 बाहर आ गया, क्या बच गया? x, 2 से 2 कट गए, तो y बराबर 5 माइनस x। ये समीकरण नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 में मान रखेंगे और 2 में रखेंगे और एक सारणी प्राप्त करेंगे। देखो अपन समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, आप कुछ भी रख सकते हो, रखने पर तो रखो y बराबर 5 माइनस x की जगह 1, कितना आया? y बराबर 4। फिर समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 5 माइनस 2, और 5 में से 2 गया तो 3, y बराबर आ गया 3। तो इसकी सारणी बन जाएगी इस प्रकार से। अपने को 2 ही मान निकालने हैं। x का मान रखा अपन ने 1, तो y का मान आया 4, x का मान रखा 2, y का मान आया 3। ठीक है। अब इसका निकालते हैं अपन। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ रखेंगे 2, और 5 में से 2 गया तो 3। फिर अपन समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 5 माइनस 1, कितना आ गया? y बराबर 4। मतलब अपने 2 रखा तो आया 3, 1 रखा तो आया 4। इसकी सारणी बनाएंगे।
x का मान रखा अपन ने 2, y का मान आया 3, x का मान रखा 1, y का मान आया 4। सारणी बन गई। दोनों सारणी सेम ही है। सेम कैसे है? क्योंकि देखो ऊपर अपने देखा ना, इसका संगत मान है, तीनों मान बराबर है, संपाती आएंगी, ये रेखा है, एक के ऊपर एक आएगी। अब अपन इन सारणियों से इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो अपन इन सारणियों से ग्राफ बनाते हैं। ये सारणी है x प्लस वाई बराबर 5 की, ये है 2x प्लस 2y बराबर 10 की। देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अक्ष पर 1 रखा था अपने, y का मान आया 4, मतलब x अक्ष पर 1, y का मान 4, तो ये यहाँ पे है। फिर x अक्ष पे 2, y का मान 3, x अक्ष पे 2, y का मान 3। अब इनको अपन मिला देंगे। ठीक है, ये रेखा आ गई। अब इसका 2 और 3, x अक्ष पे 2, y पर 3, तो x अक्ष पे 2, y पे 3, वही मान है। x अक्ष पे 1, y पर 4, x अक्ष पे 1, y पर 4, वही है। मतलब इसके ऊपर दूसरी रेखा आएगी, इसके ऊपर ही आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं कैसी है? संपाती है। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, इस प्रकार से इसके अपने ग्राफ बनेंगे। और ये मान आपके रख सकते हो यहाँ पे, ये 2 है, ये 3, ये हो गया 1 और 4। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ग्राफ बनाओगे। तो इस ग्राफ से जो है अपने पास एक हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संपाती रेखाएं होती हैं, उनसे अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो इसके हल जो होंगे वो अनंत हल प्राप्त होंगे। यहाँ देखो अपन ने ग्राफ से संपाती रेखाएं प्राप्त करी हैं, एक के ऊपर एक। तो संपाती रेखाओं के हल भी अनेक होते हैं, अतः इनके अनेक हल प्राप्त होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो पहले अपने इसको ऐसे लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब इनको अपन चेक करते हैं कि निकाय संगत है या असंगत। देखो a1 1 है, यहाँ b1 माइनस 1 है, c1 माइनस 8 है। तो देखो a1 अपॉन a2 मतलब 1/3। फिर b1 अपॉन b2, b1 है माइनस का 1, b2 है माइनस का 3। फिर c1 अपॉन c2, तो c1 हो गया माइनस का 8, c2 माइनस के 16। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये निकाय कैसा हो गया? 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। कैसा बन गया? ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और समांतर जो रेखाएं होती हैं वो उनका निकाय असंगत होता है। तो यहाँ लिख देना, ये असंगत है। और असंगत का अपने को ग्राफ विधि से हल भी निकालना नहीं है, जो संगत आते हैं उसको ही हल करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तुलना करो उनकी, संगत है या असंगत। तो देखो ये a1, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a1 अपॉन a2 2/4 बराबर b1 अपॉन b2, b1 यहाँ पे 1 है, b2 माइनस का 2 है, c1 माइनस 6 है, c2 माइनस 4 है। तो देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, ही कट गया। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 3/2। क्या बराबर आ रहा है क्या? यहाँ पर तीनों ही बराबर नहीं है। तीनों बराबर नहीं है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और निकाय इसका संगत होगा। तो ये संगत है, और संगत है तो इसका हल आपको ग्राफ विधि से निकालना है। तो इसके लिए अपन इन दोनों समीकरणों से हल ज्ञात करेंगे। तो इन समीकरणों को लिखो दोबारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0।
फिर क्या करेंगे, y को यहाँ रखेंगे, एक बार अपन ये y माइनस 6 को यहाँ रखते हैं, इन दोनों को यहाँ रखो, 2x को उधर भेज दो, तो ये 2x उधर गया, माइनस का 2x बन जाएगा। अब अपन केवल ये अपने को y रखना है, माइनस 6 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 6। ठीक है, समीकरण 1। इसी प्रकार से ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, माइनस 2y माइनस 4 को यहीं रहने दो, 4x को उधर भेज दो, प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, फिर माइनस का 2y माइनस 4 है उधर भेजेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, फिर जो माइनस 2 गुणा में है ये बट्टा में चला जाएगा। और देखो यहाँ पे इसको देखो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 2y माइनस 4 माइनस 4, तीनों में यह माइनस है तो अपन इसको माइनस से गुणा कर देंगे समीकरण पूरी को, तो ये क्या बन जाएगी, तो इसको करेंगे माइनस से गुणा, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आगे सारे प्लस के हो गए। ठीक है, अब देखो ये 4x या प्लस का, ये भी प्लस का, लेकिन ये 4 प्लस का है उधर भेजेंगे तो ये माइनस का रहेगा। अब ये 2 यहाँ प्लस का है, ये भी प्लस का रहेगा, ये 4x जो है प्लस का ना, ये प्लस का, और 4 माइनस का है, ये माइनस का। ठीक है, दोबारा देख लो, अपन ने माइनस 2y माइनस 4 यहाँ रखा, बराबर में 4x को उधर भेज दिया, फिर क्या तीनों में माइनस का आ रहा है तो हमें इसको प्लस का बनाना है, तो इस पूरी समीकरण को अपन माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से गुणा करते हैं तो जो माइनस का होता है वो बन जाता है प्लस का, तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तीनों ही माइनस के थे। अब ये प्लस 2y, अब ये 4 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 4x इधर ऐसा कैसा रहेगा, फिर 2 गुणा में ये गया बट्टा में। ठीक है, 4x प्लस का है, ये प्लस का रहेगा, 4 माइनस का, ये माइनस का रहेगा। अब देखो यहाँ पर अपन 2 कॉमन लेते हैं तो बच गया माइनस का 2, यहाँ पे 2x बट्टा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर माइनस 2 प्लस 2x, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे अपन मान निकालते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, कोई फिक्स नहीं है, आप 2 ही रखो, 3 रख दो, 1 रख दो, तो y बराबर माइनस 2, x की जगह 2 रखेंगे, प्लस का 6, 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 6, तो देखो ये घट रहा है, समय से 4 रहेंगे 2 और 6 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। इसी प्रकार से अपन समीकरण 1 में x बराबर, अब की बार आप 1 रख दो, 1 रखने पर तो y बराबर माइनस के 2, x की जगह 1 रखा, फिर प्लस 6, y बराबर माइनस 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस के 6। तो अभी देखो प्लस माइनस ये घट रहा है, 6 में से 2 गया तो 4, और बड़ी संख्या 6 है तो ये रहेगा प्लस का, तो इसका मान आ गया y बराबर 4, 2 मान आ गए, 2 ही मान निकालने होते हैं। अब अपन इस समीकरण में मान रखते हैं और x का मान रखेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे अपन, x बराबर रखो आप 1, तो y बराबर माइनस 2 प्लस 2, x की जगह 1, y बराबर माइनस 2 प्लस 2 एकम 2, प्लस माइनस बाकी, और 2 में से 2 गया 0, y का मान 0 आ गया x बराबर 1 पर। अब देखो समीकरण 2 से अपन एक मान वो निकालते हैं, अब उसमें अपन रखेंगे x बराबर 0 कर लो। ठीक है, x बराबर 0, समीकरण आपके पास है y बराबर माइनस 2 प्लस के 2x, इसमें रखो
x की जगह 0, -2, 2 गुणा x की जगह 0, -2 प्लस 2 गुणा 0, 0, y बराबर आ गया माइनस का 2। इस प्रकार से आपके पास दो मान इसके आ गए, दो मान उसके आ गए। अब अपन सारणी बनाते हैं। अभी अपने पास सारणी प्राप्त हो गई है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 की और 4x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0 की। इसका अपन अभी ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए अपन इन सारणियों से ग्राफ बनाते हैं। पहली सारणी है 2x प्लस वाई माइनस 6 की और दूसरी है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 की। x बराबर 2 पर y बराबर भी 2। तो देखो x बराबर 2, y बराबर 2, यहाँ पे देखो ये x बराबर 2, ये y बराबर 2। ध्यान रखना ये x है, ये y की है, ये दोनों प्लस की होती है और ये दोनों माइनस की होती है। फिर x बराबर 1, y बराबर 4, x बराबर 1 और y बराबर 4। ठीक है, इनको मिलाओ आप, तो इनको अपन स्केल से सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब अपन बनाते हैं दूसरी रेखा। देखो x बराबर 1, y बराबर 0, तो x बराबर 1, y बराबर 0 यही है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर x बराबर 0, y बराबर -2, x बराबर 0 यही है, y बराबर -2, तो y बराबर -2 ये। ठीक है, अब इनको अपन मिलाते हैं। ठीक है, इनको मिला दिया अपने और इनके अपन मान भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा x अक्ष पर 2 है, y बराबर भी 2, 2 और 2, मतलब दोनों रेखाएं एक बिंदु पे काट रही है, मतलब इसका हल जो होगा वो एक ही होगा और अद्वितीय हल होगा। हम जानते हैं कि जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उनका केवल एक ही हल होता है और निकाय भी संगत होता है। तो यहाँ पे x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है। अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, हल बराबर x बराबर 2 और y बराबर भी 2, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसको अपन देखते हैं निकाय संगत है या असंगत। देखो a1 अपॉन a2 2/4 बराबर b1 अपॉन b2 -2/4 बराबर c1 -2 c2 -5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। देखो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। 2 बराबर है, ये बराबर नहीं है। इस केस में क्या होता है, रेखाएं होती है वो समांतर होती हैं और निकाय कैसा होता है, असंगत। कैसा है, असंगत। और असंगत में अपने को ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करो। विमाएं क्या है, विमाएं लंबाई और चौड़ाई, यही विमा है, इनका मान आपको याद करना है। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि बाग की लंबाई क्या है, x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, लंबाई होगी x मीटर, चौड़ाई हो गई y मीटर। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसमें लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है। देखो अपन ले लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, x, लंबाई है x और चौड़ाई क्या है, y। यहाँ दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई क्या है, y, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब इससे 4 मीटर अधिक है।
ठीक है, समीकरण बन गई। तो अधिक में अपन प्लस करते हैं और कम है तो माइनस करते हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन और दे रखी है प्रश्न में कि आयत का जो अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 मीटर है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे आयताकार, ये में दिया हुआ है आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36। अब अपन ये लिखेंगे आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अपन ने यह लंबाई मानी है x, चौड़ाई मानी है y, ये है परिमाप। लेकिन हमें दिया हुआ है अर्ध, अर्ध यानी आधा, तो अपन इसको भी आधा करेंगे। आधे का मतलब इसमें 2 का भाग दे देंगे। ये सूत्र हो गया अर्ध परिमाप का। इसका मान किसके बराबर है, 36 के। 2 से 2 कैंसिल, तो ये अपने पास आ गया x प्लस y बराबर 36। ठीक है, अब अपन इसको ले देंगे समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अब देखो ये समीकरण 1 है, x का मान कितना है, y प्लस 4। ये x बराबर y प्लस 4 अपन समीकरण 2 में रखेंगे। इस x की जगह y प्लस 4 यहाँ रख देंगे। अब देखो ये समीकरण 2 है, यहाँ पर अपन x का मान रखेंगे y प्लस 4, x की जगह y प्लस 4, बाकी ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब देखो ये हो गया y और y, 2y प्लस 4 बराबर 36। 2y यहीं रखेंगे, 4 को उधर भेजेंगे, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, और ये बच जाएगा 36 माइनस 4 32। अब 2 गुणा में है, ये जाएगा भाग में, और 32 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 16। तो y का मान आ गया अपने पास 16। अब हम ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर y प्लस 4। इसमें अपन जहां पर y है वहां रखेंगे 16, 16 प्लस 4, तो x का मान हो गया 16 और 4 20, x का मान आ गया 20। अतः अपने पास दोनों विमाएं प्राप्त हो चुकी है। अतः आयताकार बाकी विमाएं हो जाएंगी क्रम से 20 मीटर और 16 मीटर। अपन x को माना था लंबाई, y को माना था चौड़ाई, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखो ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर हो, संपाती हो। देखो हमें ये निरूपण प्राप्त करने के लिए समीकरण हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर एक अपने को दी हुई है, एक अपने को अपने मन से लिखनी है ताकि वो जो है प्रतिच्छेद हो या फिर समांतर हो या संपाती हो। अब अपन देखते हैं, एक समीकरण दी हुई है, दूसरी अपनी कोण से लें ताकि वो दोनों रेखाएं कैसी करें, प्रतिच्छेदी करें। देखो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, पहली कंडीशन है प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए, तो उसके लिए शर्त यह है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। अपने पास एक समीकरण ये है, ठीक है, इसमें a1 का मान ये, b1 ये है और c1 ये है। अपन एक समीकरण एक और लेंगे ऐसी, तो उसमें कि a2, b2, c2 रखें और ये मान बराबर नहीं आए, तो अपन ले लेंगे एक समीकरण 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब देखो अपन इनको रखते हैं यहाँ पे और बराबर आते हैं कि नहीं आते। a1 है 2, a2 है 3, b1 है 3, b2 है 4, c1 है -8, c2 है 5। अब दो तीनों बराबर है क्या, तीनों बराबर नहीं है, तो ये अपना तीनों बराबर नहीं है। अतः अपने जो समीकरण है वो ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह समीकरण इसका आंसर है। अब वो समीकरण पर यह लिख देंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखा के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, 2 मान बराबर हो, तीसरा मान बराबर नहीं हो। तो ये हमें दिया हुआ है, तो अपन इसमें एक समीकरण एक और लिखेंगे। वो समीकरण क्या होगी, वो अपन लेते हैं, मान लो 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। देखो यहाँ पे रखो a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 8/5। तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी से काट दिया,
1/2 बराबर 1/2 बराबर -8/5। अब देखो ये दो तो बराबर हैं, ये दो बराबर नहीं है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करती है, इसलिए जो ये समीकरण है वो समीकरण क्या है, सही है। इसकी दूसरी समीकरण यही होगी, या आप चेंज भी कर सकते हो, मान यहाँ पे चेंज भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो अनुपात है वो अनुपात ये सही होना चाहिए, तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है संपत्ति रेखाएं, और रेखाओं की संपत्ति होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए। एक समीकरण दी हुई है, दूसरी क्या होगी, दूसरी अपन यहाँ पे लेंगे 4x + 6y - 16 बराबर 0। यही क्यों लेंगे, तो देखो अपन लेते हैं A1 2 A2 4 B1 3 B2 6 C1 - 8 और C2 - 16। सरल करो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 8 एकम 8 8 दूनी 16 माइनस माइनस हो गए प्लस। तो यहाँ से अपने को 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से 1/2 तीनों में सेम आ रहा है, तीनों में सेम आ रहा है, तो देखो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी है, संपाती है, और ये दोनों समीकरण युग्म है, वो दोनों समीकरण युग्म इसमें सही बैठती हैं, तो इसके लिए अपना आंसर हो जाएगा ये समीकरण। ठीक है, फिक्स नहीं है इसमें, आप मान 4 6 थोड़ा रखो, आपको ऐसे मान रखने हैं ताकि इससे कट जाए और ये जो अनुपात है बराबर रहे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपन 6 करेंगे। अब देखो अंतिम क्वेश्चन है, समीकरणों x - y + 1 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें क्या होगा कि अपन इन दोनों समीकरणों से सारणी बनाएंगे, फिर सारणी से अपन ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ से क्या है कि एक चित्र ऐसा बनेगा, उसमें एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए अपन ने सारणी बनाई इस प्रकार से, ठीक है। अब एक रेखा तो मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, एक रेखा ऐसे कटी, तो ये देखो यहाँ पे त्रिभुज बन गया, बन रहा है ना। तो इस त्रिभुज के आपको निर्देशांक लिखने हैं, इस बिंदु के, इस बिंदु के, इस बिंदु के, और इनको छायांकित भी करना है। ये काम आपको करना है। सरल क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको भी कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दोनों समीकरण पढ़ने नोट कर ली है। अब देखो कैसे करेंगे इनको, x - y + 1 बराबर 0। अपन इसको ऐसे करेंगे कि y को तो यहाँ रखेंगे और x को 1 को उधर भेज देंगे, तो y को अपन ये रखेंगे -y बराबर x को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का उधर गया माइनस का x, प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1। अब इस पूरी समीकरण को अपन माइनस से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये सारे माइनस में है, तो माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस बड़ा हो जाएगा प्लस में, ये माइनस का x हो जाएगा प्लस, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस, तो y बराबर x + 1 समीकरण नंबर 1 आपके पास आ जाएगी। अपने पास ये y बना, ये y माइनस का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का होना चाहिए। तो अपन इसको प्लस कैसे बनाएंगे, जब इस पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है। और माइनस गुणा माइनस क्या बनता है, ये प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, सारे हो जाएंगे प्लस के। ऐसे यहाँ पे देखो 2y को अपन ये रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, माइनस का 12 उधर गया प्लस का 12, 3x प्लस का उधर गया माइनस का 3x, 2 गुणा में है, ये जाएगा बट्टे में, समीकरण 2 आ गई। अब इनसे अपन सारणी बढ़ाएंगे, तो देखो समीकरण 1 में अपन x का मान 1 रखेंगे, x बराबर 1, तो y का मान क्या आएगा 1 + 1, यानी कि y बराबर 2, एक मान तो ये आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 में एक मान और रख दो, समीकरण 1 में x बराबर 2 रख दो, तो y का मान क्या आ जाएगा 2 + 1, यानी y का मान 2 और 1 3, एक मान ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इधर देखो आप, यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान ऐसा रखना है कि सरल करने पर और 2 का भाग चला जाए, तो अपन x के लिए क्या लेंगे, में x बराबर आप 0 रख दो,
x बराबर यहाँ 0 करना है, तो y बराबर 12 माइनस 3 x की जगह 0/2, y बराबर 12, 3 गुणा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, 12/2, 12 में 2 कब आ गया 6 बार, 2 6 12, y बराबर 6। अब समीकरण 2 में आप एक मान और रखना है, अपने को 2 मान चाहिए, तो समीकरण 2 में x बराबर आप रख दो 2, तो y बराबर 12 माइनस 3, x की जगह 2/2, 12 माइनस 3 दूनी 6/2, y बराबर 12 में 6 गया 6/2, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। ठीक है, एक मान 3 आ गया y का, एक मान 6 आ गया। अब अपन इसकी समीकरण जो है सारणी वो बनाते हैं। अब अपने पास दोनों की सारणी आ चुकी है, ये सारणी x माइनस वाई प्लस 1 की है, ये सारणी इस प्रकार से। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए अपन इस सारणी से ग्राफ बनाते हैं। अपन ने ये सारणी लाइन खींच ली है, ये x अक्ष की है, ये y अक्ष की है, इस पे प्लस में होती है, ये भी y अक्ष प्लस की, ये x अक्ष माइनस की, ये y अक्ष माइनस की। ठीक है, अब देखते हैं x अक्ष पर 1, y पर 2, x अक्ष पर 1, y पर 2, ये रहा। फिर x अक्ष पे 2, y पे 3, x अक्ष पे 2 और y पे 3 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अपन मिलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट रेखा कैसे खींची जाती है। x अक्ष पे 0, y पर 6, x अक्ष पे 0 तो 0 यही है, और y पे 6 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। x पे 2, y पे 3, x पे 2, y पे 3, सेम बिंदु यही है। अब इनको अपन मिलाएंगे। ठीक है, इनको मिलाने से देखो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कहाँ बना है, ये देखो, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज को अपन को छायांकित करना है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको छायांकित कर दिया, ये बन गया आपका त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के जो निर्देशांक आपको वो लिखने हैं, तो ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है 2 और 3। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे काट रहा है इसको, तो ये लगभग 4 है, तो x अक्ष पे तो 4 है, y पे 0 हो जाएगा, तो इस अक्ष पे y का मान 0 होता है, और यहाँ पे काट रहा है ये 1 पर, तो x अक्ष का मान -1, y का मान 0, तो ये 2 और 3 है, यहाँ पे 4 और 0, यहाँ पे -1 और 0। इस प्रकार से अपन ये त्रिभुज बनाएंगे, छायांकित करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो ये रेखा है, ये किस समीकरण की है, ये जो रेखा है ना, ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की है, और जो ये वाली है, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 की है। तो इस प्रकार से अपन ये ग्राफ बनाएंगे। तो इस प्रकार से अपनी ये प्रश्नावली पूरी होती है। देखिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।